तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो बेस्टियन होस्ट है और हम उसको जंप सर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उसके लिए हमें दो सर्वर लगेंगे, एक रहेगा पब्लिक और एक रहेगा प्राइवेट। तो इसको मैं एक पब्लिक सर्वर बना लेता हूँ। पब्लिक सर्वर मतलब ऐसे समझ के चलो जिसको पब्लिक आईपी असाइन होती है, और प्राइवेट सर्वर मतलब जिसको प्राइवेट आईपी असाइन होती है, जिसको पब्लिक आईपी असाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं उबंटू सिलेक्ट करता हूँ, नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैंने जो की बनाई थी वही सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इलास्टिक की बनाई थी, आप चाहे तो नई की भी बना सकते हो। उसके बाद नीचे आऊँगा, इसको ये सिलेक्ट करके देखो, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी है जो कि इनेबल है। मतलब क्या है, ये सर्वर हम लोकल से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और सर्वर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको लोकल से एक्सेस करके देखते हैं कैसे एक्सेस करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं। याद रखना हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, तो की जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे जाके इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पे डाउनलोड हुई है। तो ये शायद से डाउनलोड में होगी। देखो ये रही मेरी की यहाँ पे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से cmd या फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से टर्मिनल को बड़ा करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, पे शो मोर पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑप्शन है क्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिंपली राइट क्लिक करना है, शो मोर, यहाँ पे गिट बाय शेयर पे क्लिक करता हूँ, ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ओपन होता है यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। जैसे पेस्ट करके एंटर करूंगा, यहाँ पे यस टाइप करना है, जैसे यस करूंगा ये कनेक्ट होगा। तो सुडो सु करके मैं सुपर यूजर बनूंगा। उसके बाद apt अपडेट -y जैसे ये चलाऊंगा तो ये अपडेट होना चालू हो जाएगा। मतलब क्या है, मशीन में जो भी पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है या जो भी पैकेज का नया वर्जन आया है वो अपडेट हो जाएगा। ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखते वेट करते, थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है कभी कभी। कंट्रोल एल करके क्लियर कर देता हूँ। चाहे तो आप ऐसा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे फुल फ्रॉम भी डाल सकते हो। क्लियर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब बेसिकली क्या है, हमारी स्क्रीन एकदम साफ हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका काम यही तक था। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो एक पैकेज भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं, apt इंस्टॉल nginx-y, या आप चाहे तो यहाँ पे nginx भी इंस्टॉल कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे अपाचे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप यूज करके इंस्टॉल कर लो। जैसे इंस्टॉल होगा यहाँ पे आओगे, इसकी पब्लिक आईपी मिलेगी आपको। यहाँ पे आके http:// और पब्लिक आईपी पेस्ट करोगे तो आपको वेलकम टू nginx पेज दिखाई देगा। ठीक है, पर अभी हमने क्या किया, एक ही सर्वर बनाया जो कि हमारा पब्लिक में। ठीक है, और हमारा एम क्या है, हमें बेस्टियन होस्ट बनाना है। तो बेस्टियन होस्ट कैसे बनाएंगे, या फिर जंप सर्वर बोलते हैं उसको, कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें एक और सर्वर लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम नाम लिखते हैं प्राइवेट सर्वर। ठीक है, प्राइवेट सर्वर नाम लिखा, यहाँ पे मैंने उबंटू सिलेक्ट किया, नीचे आया। की पेयर में अगर मैं चाहूँ तो सेम की रख सकता हूँ या तो डिफरेंट की रख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको दोनों भी रूल दे दिए। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, पर आप चाहे तो दे दो। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि ये हमारा प्राइवेट सर्वर। ठीक है, प्राइवेट सर्वर को आईपी एड्रेस असाइन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसको डिसेबल करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद लॉन्च पे क्लिक करोगे तो ये आपका लॉन्च हो जाएगा। देखो अभी हमने दो सर्वर बनाए थे, एक पब्लिक वाला और एक प्राइवेट वाला। ये अभी पेंडिंग में है, तो अंदर जाके देखते हैं। देखो यहाँ पे खाली इसको प्राइवेट आईपी ही असाइन हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको कनेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। देखो इंस्टेंस मस्ट बी रनिंग। ठीक है, कितना भी ट्राई करें, कितना भी वेट करें,
ये कनेक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसने क्लियरली बोल दिया है आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा तभी ये कनेक्ट होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कनेक्ट करने का फिर, ठीक है। तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि मतलब हमारे पास फ्रंट एंड है जो कि पब्लिक डोमेन में होस्टिंग है और हम नहीं चाहते कि हमारा जो डेटाबेस है या फिर बैकएंड है वो डायरेक्टली पब्लिकली एक्सेसिबल हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट सबनेट बनाते हैं, एक पब्लिक सबनेट बनाते हैं, ठीक है। और उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है। तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले की चाहिए। की क्यों चाहिए, क्योंकि सर्वर को पता हो कि हमें किसको एक्सेस करना है। तो मैंने की को ये नाम दिया था, ठीक है। तो चाहे आप की को ये नाम दो या अलग नाम दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, की को अलग नाम देता हूँ। यहाँ पे विम करूँगा, यहाँ पे मैं डालूंगा टेस्ट प्राइवेट सर्वर डॉट पेम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब इंटरएक्टिव टर्मिनल ओपन होगा। तो अभी मेरे पास जो की है डाउनलोड की मैंने, राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे आके सिंपली राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे पेस्ट होगी। ध्यान रखना आपके की के बीच में स्पेस या गैप नहीं आना चाहिए। तो ये पेस्ट होने के बाद एस्केप दबाना है, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यूब दबाएंगे और एंटर करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। एलएस करेंगे तो हमें की दिखेगी, एलएस माइनस एल ए करेंगे तो उसके परमिशन वगैरह सब दिखाई देगा और जो हिडन फाइल है वो भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमारी की का नाम ये है, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो की है, तो ये बोल रहा है कि की को परमिशन ये होनी चाहिए 400। तो हम क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक पेस्ट एंटर करेंगे। ये बोल रहा है कि फाइल तो ऐसी कुछ है नहीं मेरे पास। तो हम क्या बोलेंगे, टेंशन ना लो, मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने जो प्राइवेट की बनाई है उसका यहाँ पे डाल के पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये रहा SSH -i की का नाम उबंटू और ये वाला आईपी। तो मैं सिंपली इतना कॉपी मारता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, SSH -i और की का नाम क्या है, मेरे प्राइवेट सर्वर डॉट पेम, ठीक है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे यस करता हूँ, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया। तो मैं कैसे मानूँ कि ये मेरी मशीन वही है जिसको मैंने प्राइवेट बनाया था, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है, आप यहाँ पे IP R कमांड डालो। तो ये आपको बेसिकली क्या करेगा, IPR कमांड डालोगे तो ये आपको एक IP दे देगा जो कि आपका प्राइवेट IP होगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये सेम IP रिटर्न करेगा, ठीक है। ये सेम IP आपको रिटर्न करेगा जिसके पीछे 153 है। फिर भी अगर आप ज़्यादा कंफर्म करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, सिंपली क्या है 153 है बरोबर, जो कि मेरा प्राइवेट IP है। तो और यहाँ पे अगर ज़्यादा तसल्ली करनी है तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो 153 है, इसको पब्लिक IP असाइन नहीं